चैप्टर 3 हेल्थ का पढ़ाई कर रहे हैं। डिजीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। डिजीज यानी बीमारी जो शरीर को अस्वस्थ करता है, परेशान करता है, कष्टमय बना देता है, वह बीमारी कहलाता है। तो डिजीज कई तरह के होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। इसे संक्रामक बीमारी भी कहा जाता है ना। और संक्रामक बीमारी के लिए बहुत से एजेंट हैं, पैथोजेंस हैं जो इस बीमारी को होने में मदद करता है। जैसे आपका देखिए फ्लू, टाइफाइड, डेंगू, चिकन पॉक्स, कोविड-19 etc. ये सब ऐसे बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और लोगों को प्रभावित करता है ना। दूसरी तरह का डिजीज है जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तो सम डिजीज आर नॉट काउज्ड बाय पैथोजेंस। या तो ऐसे निकालेगा, निकाल लो। अगर नहीं आता तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसमें पैथोजेन 40 बार डिवाइड जवाबदेह नहीं होता है। पॉइंट दिया जाए क्या लगा? 90 40 गुनी 80 0 फिर अपने से 0 आ जाएगा। फिर 40 या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी नहीं फैलता है। फिर बचेगा 2 0 फिर अपने से 0 आ जाएगा। 40 पंचे कैंसर है, डायबिटीज कितना है, निकल गया? अस्थमा है, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, समझ गया ना? ऐसे करो या ऐसे भी कटा सकता है। ये सब कुछ बीमारियां हैं जो कि कैंसर तो ऐसे वायरस के कारण से होता है। 3 प्लेस में लाना है ना? वायरस के कारण से होता है। 2/9 है लेकिन इसे नॉन कम्युनिकेबल इसको 9 से डिवाइड डिजीज कर दो। 2 में रखा गया है। पॉइंट ये 29 टू जा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं। 3 फिर बचा 29 टू जा। इसका कारण और लक्षण के बारे में भी ऐसे हम लोग बढ़ते पढ़ेंगे। जाएगा, ठीक है? इससे पहला है आपको देखिए कॉमन कॉज या इन्फ्लुएंजा यह वायरस के कारण होने वाली बीमारी है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को यह प्रभावित करता है। नेजल कंजेशन और डिस्चार्ज होता है। थ्रोट फीवर, कफ, बॉडी एक इसके कारण से होने लगता है। बॉडी में दर्द भी होता है, कफ हो जाता है, बुखार हो जाता है। इस इन्फ्लुएंजा या कॉमन कॉल्ड एक डिजीज है चिकन पॉक्स जो वायरस के कारण से होती है। इसमें भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्किन प्रभावित होता है। मिल्ड फीवर, एची स्किन, रसेस, ब्लिस्टर्स आदि इसमें होने लगते हैं। तीसरे एक डिजीज है तीसरा जिसको मिजलिस कहते हैं। मिजलिस भी वायरस से होने वाला एक बीमारी है जो स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को यह प्रभावित करता है। इसमें भी रोगी को फीवर आता है, गले में स्कोर होता है और रेडिश रेसेस ऑन द नेक, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। अगला डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी कहा जाता है, जो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है और लंग्स को प्रभावित करता है। लंग्स को प्रभावित करता है ट्यूबरकुलोसिस, है ना। टीबी जिसमें लंग्स खराब हो जाता है, इसका कीटाणु लंग्स को खा जाता है। इसमें भी बुखार होता है, फीवर होता है, कफ होता है ना। और लॉस ऑफ एपेटाइट और नाइट स्वेट्स यानी टीबी हो जाने के बाद बुखार तो होता ही और खांसी भी होता है। खांसी उसका बड़ा भयानक होता है। वजन में कमी होने लगता है, शरीर कमजोर होने लगते हैं, है ना। पसीना उसको बहुत ज्यादा आता है, भूख की कमी होने लगती है।
है ना, तो क्या हो ये जाएगा? सब इसके सिम्टम्स हैं। ये कितना लिख सकते हैं? इसके बाद है -2 हो गया। हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस नहीं ए हुआ। जो वायरस से होने वाला बीमारी है, यह लीवर को इन्फेक्शन समझ करता में है। आ रहा है कि नहीं? हेपेटाइटिस ए में जो है लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है ना। बुखार तो इसमें भी यही ना आता है, होगा जी। वजन कमी होने लगता है, -10/5 भूख की कमी हो है जाता ना? है, इसको घटा वोमिटिंग तो होता जाएगा, है इतना ही ना होगा। ना। तो -10/5 को 2 और के 2 और 1 के जॉन्डिस, बीच में 3 दशमलव इसको लगा लेना है। जॉन्डिस भी कहा तो जाता इस है। चारों में से कोई 3 ले लो। जॉन्डिस भी कहा जाता है, आंसर में लिख दो, जो शरीर सही पीला होने लिखा। लगता है। यह लीवर की बीमारी है। हेपेटाइटिस ए है ना, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, और पेट में जो है ये दर्द होता है ना। एब्डोमेन में ऊपर साइड में इसमें दर्द होने लगता है, शरीर पीला होने लगता है, आंखें आँख भी पीला, नाखून भी पीला होने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है इस बीमारी में, यानी जॉन्डिस। इसका इससे बचने का उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, बॉयल वाटर, और वैक्सीनेशन कराना चाहिए। 17 नंबर बोल रहा है 5। इसके बाद 5 को कोलरा। क्या कोलरा भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है ना, जो इंटेस्टाइन को जो प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है। डायरिया और डिहाइड्रेशन इसके लक्षण है। बार बार लेटिंग जाना, पानी का कमी होना है ना, डायरिया हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन इसको हम लोग हो जाता है। -4/5 को तो अगर समय पर इसका इलाज नहीं कराया जाए लिख सकते तो हैं। व्यक्ति 3 रोगी ऊपर से मर गुना भी किएंगे सकता तो है ना। नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आने पर बॉयल पानी तो पीना ही चाहिए, और चीनी नमक भी पीना चाहिए, और डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए। 5/5 से इसको ऊपर एक टाइफाइड भी बीमारी नहीं है लिख सकते हैं। जो बैक्टीरिया के कारण होता है। यह आंख की बीमारी लिख है, सकते हैं ना जी। पेट में बुखार रहता है, और किसका बीच पूरा निकालना? शरीर ठंडा रहता है लेकिन पेट पूरा गर्म रहता है, 102 डिग्री 5 डिग्री -10/15 तक आ निकालना जाता है, है। तो वही को निकलेगा। टाइफाइड हो जाने से हेडेक होता है, नीचे माथे में दर्द होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया। फीवर भी होता है, डायरिया भी होता है, हेडेक, माथे का दर्द है ना, शरीर में कमजोरी, बुखार आदि बना रहता है ना। और एक निश्चित अंतराल पर जो है बुखार इसमें आता है। इसको और बढ़ा देते हैं। इसको टाइफाइड कहा जाता है। 24 घंटा या 48 घंटा के बाद इसमें बुखार आता है। -4/5 यह बैक्टीरिया को क्या जनित लिख रोग। सकते हैं? इसके बाद है एस्केरिसिस, 48/60 लिख सकते हैं। जो राउंड वर्म, 12 से गुना करेंगे तो राउंड वर्म प्राय एंड आदमी को राउंड वर्म होता है पेट में। -2/3 जॉब, हम लोग क्या लिख इसको सकते जॉब हैं? भी कहा जाता है। -40/60 कृमि का होना, पेट में नहीं कृमि लिख का सकते होना, हैं। पेट में कृमि लिख का सकते होना हैं ना? एस्केरिसिस कहलाता है। चलो करते हैं। राउंड वर्म एक बित्ता का होता है, मोटा मोटा उंगली की तरह हो तो जाता है। कृमि सबको होगा, तीनों को एक पेट में। सबों का पेट ग्रेटर में। देन क्या हो जाएगा? अगर वर्म इन स्टूल, लेटरिन के साथ में स्टूल के साथ में निकलता है, 47/60 लंबा लंबा निकलेगा, मोटा मोटा ग्रेटर देन निकलेगा, -46/60 फैला फैला निकलेगा, धूप में निकलता ग्रेटर है देन माइनस है ना। इसका ये जब हो जाता है तो पेट में दर्द अक्सर बना रहता है, भूख की कमी हो जाती है, ग्रोथ रुक जाता है ना, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस और एनीमिया, एनीमिया खून की कमी भी होने लगता है, क्योंकि कृमि जो है वो खून चूसता है ना। और मुंह में नमकीन पानी आता है, इससे ये समझना चाहिए कि कृमि। अब ये -48/60 इसके बाद मलेरिया, नहीं लिख सकते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण से होने वाली बीमारी लिख सकते है। हैं ना जी। इसमें हाई फीवर हो जाता है ना, स्वेटिंग, 40/60 को क्या लिख सकते हैं? -40/60 को पसीना भी निकलता है, और सर दर्द, बॉडी दर्द, बॉडी में पेन होता है ना, कोई भी पांच ले लो। हाई फीवर। ये ले लो, 1 2 3 4 इसके बाद 5, यही हो गया 47 और बीमारी है डेंगू फीवर, ठीक है। जो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें स्किन और ब्लड को प्रभावित करता है, इसमें फीवर भी होता है, हेडेक आता है, हेडेक यानी माथा दर्द, सर दर्द, मसल्स एंड जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, इसमें हेडेक होता है, मसल्स और जॉइंट पेन होता है, फीवर होता है। तो इस तरह से बहुत से जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, पैथोजेंस हैं जो हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करता है और तरह तरह का बीमारियां हमें फैलाता है। अब अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग।
हर हर महादेव। जग है महादेव। इसको आप लोग पढ़ करके आइए।